हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के संस्थापक थे, से जुड़ी एक कहानी सुना रही हूँ। जो जगत कल्याण के लिए नानक देव जी अपने प्रिय बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते रहते थे। इस दौरान वे लोगों को उपदेश भी देते थे, साथ ही लोगों को बेहतर काम करने के लिए भी प्रेरित करते थे। ऐसा ही एक प्रसंग है ईमानदारी की रोटी। एक बार गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मर्दाना किसी गांव में गए। वहां रहने वाले एक गरीब किसान लालू ने उन लोगों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी उनके शिष्य मर्दाना जब उनके घर भोजन करने पहुंचे तो उस किसान ने भोजन के दौरान अपने सामर्थ्य के अनुसार रोटी और साग परोसा। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी और उनका शिष्य भोजन शुरू करने वाले थे, उसी समय गांव के जमींदार मलिक भागू का सेवक वहां आया और कहने लगा कि आप दोनों को मेरे मालिक ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। वह चलने के लिए दोनों से बार बार मिन्नतें करने लगा। यह देखकर गुरु नानक देव जी लालू की रोटी अपने साथ लेकर मर्दाना के साथ जमींदार के घर चले गए। नानक देव जी के पहुंचते ही जमींदार मालिक भागू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन परोसने की शुरुआत की। भोजन के दौरान जमींदार ने दोनों के सामने कई तरह के पकवान परोसे, लेकिन दोनों ने भोजन करने की शुरुआत नहीं की। इस पर जमींदार ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में इतना संकोच क्यों कर रहे थे और अब भोजन करने में संकोच कर रहे हैं। उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं है। जमींदार की ये बात सुनकर गुरु नानक देव जी पहले कुछ नहीं बोले, फिर उन्होंने एक हाथ में उस रोटी को उठाया जो किसान के घर से लाए थे और दूसरे हाथ में जमींदार की रोटी को उठाया। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों में ली हुई दोनों रोटियों को दबाया। तभी किसान लालू की रोटी से दूध की धार बह निकली और जमींदार मालिक भागू की रोटी से रक्त की धार बह निकली। इसको देखकर गुरु नानक देव जी बोले, लालू, किसान के घर की रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी रोटी में अप्रामाणिकता से कमाया हुआ धन और मासूम लोगों का रक्त मिला हुआ है। इस बात का प्रमाण सामने है। इसी वजह से मैं लालू किसान के घर भोजन करना चाह रहा था। गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर जमींदार उनके पैरों में गिर गया और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से कमाई हुई रोटी 1000 तरह के पकवान से भी ज्यादा इज्जतदार, महत्वपूर्ण और स्वादिष्ट होती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।